हेलो फ्रेंड्स, मैं भोला कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि फायर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है और इसके 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि फायर इज़ अ रैपिड केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कंबसन। फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो कंबसन भी कहलाता है। वेयर ए फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड वेरियस रिएक्शन प्रोडक्ट्स। यह रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट, लाइट एंड वेरियस रिएक्शन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। आगे लिखा हुआ है फॉर ए फायर टू अकर 3 एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट। अगर फायर को इग्नाइट होना है तो मिनिमम 3 एलिमेंट्स मस्ट है, और वो है हीट टू इग्नाइट द फ्यूल। सबसे पहले चीज़ तो हीट चाहिए फ्यूल को इग्नाइट होने के लिए, और फ्यूल तो होना ही चाहिए। एंड ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई भी होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन का फायर इग्नाइट नहीं हो सकता है। दिस इज नोन एज फायर ट्रायंगल, जो फायर ट्रायंगल भी कहलाता है। द विजिबल फ्लेम्स आर ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। जो हमें फ्लेम दिखता है वो ये पूरे रिएक्शन का रिजल्ट है। एंड देयर कलर इंटेंसिटी वेरी अपॉन डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल एंड सराउंडिंग गैसेज। और इसका जो कलर होता है फ्लेम का और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फ्यूल है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। आगे है द 3 एलिमेंट्स ऑफ द फायर, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट है हीट। दिस इज द एनर्जी needed to raise the fuel of its ignition temperature where it begins to burn. हीट एक प्रकार का एनर्जी है जो फ्यूल को इग्नाइट करने में मदद करता है ताकि वह बर्न करना स्टार्ट हो सके। एंड सेकेंड एलिमेंट है हमारा फ्यूल। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है एनी कंबस्टिबल मटेरियल सच एज वुड, गैस और इवन मेटल्स दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल जैसे कि वुड, गैस भी हो सकता है, एंड इवन मेटल्स, धातु भी हो सकता है, जो बर्न हो सके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड थर्ड एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। एन ऑक्सीडाइजर टिपिकली फ्रॉम द एयर। जो ऑक्सीडाइजर होता है मतलब कि फ्यूल को जो ऑक्सीडाइज कर दे, वो मेनली हमारा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर होता है दैट रिएक्ट्स विद द फ्यूल टू सस्टेन द कंबसन प्रोसेस। और यह फ्यूल के साथ रिएक्ट करता है और कंबसन प्रोसेस को सस्टेन रखता है। आगे लिखा हुआ है द फायर ट्रायंगल। टू प्रिवेंट और एक्सटिंग्विश फायर यू मस्ट रिमूव वन ऑफ द 3 एलिमेंट्स। अगर हमें फायर को एक्सटिंग्विश करना है या रोकना है उसे, तो हमें इन तीनों चीज़ में से वो कौन कौन से हैं, तो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, जो हम ऊपर में पढ़ भी चुके हैं, और यही तीनों मिलकर फायर ट्रायंगल बनते हैं, जिसका फिगर नीचे दिया हुआ है। अगर हम इनमें से अगर हीट को रिमूव कर लेते हैं तो रिमूविंग हीट कैन बी डन बाय द डोजिंग द फायर विद वाटर। तो हीट को कैसे रिमूव कर सकते हैं वो लिखा हुआ है कि हम फायर के ऊपर वाटर स्प्रे करके या फिर डायरेक्ट
डालकर उससे उसके हीट को रिमूव कर सकते हैं फायर से। एंड सेकेंड लिखा हुआ है रिमूविंग फ्यूल। सेकेंड कॉन्सेप्ट हो सकता है हमारा ये फायर को एक्सटिंग्यूश करने का, कि हम फ्यूल को रिमूव कर दे फायर से। वो मैनुअली हो सकता है या फिर मैकेनिकली क्लियरिंग द फ्लेमेबल मटेरियल। जैसे कि जंगलों में आग लगती है तो आग के आसपास का जो जंगल होता है उस जंगल को हटा दिया जाता है, पेड़ को, जो सूखे पेड़ होते हैं उसे काट कर वहाँ से हटा दिया जाता है ताकि फायर रुक सके। वो फायर को बस एक ही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूल को रिमूव करके, बस यही यही एक तरीका है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट हम अपना सकते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करके, टू एक्सटिंग्विश द फायर कैन बी अचीव्ड बाय कवरिंग द फायर सच एज विद सैंड। लिखा हुआ है कि हम ये फंडामेंटल अचीव कर सकते हैं कि फायर को कवर कर दें, सच एज विद सैंड। जैसे कि एक छोटा सा फायर लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ रेत जाके जमा कर दिए तो हो सकता है कि वो फायर बुझ जाए अगर छोटा है तो। छोटा फायर को ही हम कवर कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर अगर फायर है तो या तो वो हीट को रिमूव करने पर बुझेगा या तो फ्यूल को रिमूव करने पर बुझेगा। एंड नीचे हमारा ये फायर ट्रायंगल का इमेज दिया हुआ है। इसमें समझ सकते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट फ्यूल है और फ्यूल को हम लोग हीट देंगे तब वो इग्नाइट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी जाकर वो फायर बर्न होगा। तो इसी को मुख्य तीन एलिमेंट्स से मिलकर ये बनता है, इसलिए इसे फायर ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ अगर प्रेजेंट है तो फायर इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, तो आज हम फायर और उसके बेसिक 3 एलिमेंट्स के बारे में समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम फायर टेट्राहेड्रन के बारे में समझेंगे। थैंक यू।